सही कह रही थी शांता मौसी, इंसान नहीं है वो, राक्षस है, राक्षस। स्नेहा। हाँ माँ, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। हमने तो सुना उसका ना एक बेटा भी है जो 1 नंबर का गुंडा है। वसूली के नाम पे ना लोगों के घर में जाके वही गुंडागर्दी करता है। एक दिन हमें मिल जाए माँ, देखना सीधा अंदर करवाएंगे उसको, उसकी गुंडागर्दी निकाल देंगे हम सब। क्या हुआ? बात हम उस दुर्गावती की कर रहे हैं, तुम काहे भड़क रहे हो इतना? तुम तो वही हो ना जो उस दिन ढाबे पे और फिर घाट पे। कहीं तुम दोनों भी उस दुर्गावती के लिए काम तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम किसी के लिए काम नहीं करते। हम बहुत ही शरीफ लोग हैं। उस दिन बोले थे ना। क्या हुआ बेटा? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा था। इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं भैया जी? साला पहली बार जीवन में इतना मजबूर महसूस कर रहे हैं हम कि हमारी माँ के बारे में कोई हमारे सामने इतना बोल के अब भी अपने पैरों पे चुपचाप खड़ा। पहली बार हुआ है। इसकी जगह कोई और होता ना, कसम से बताने जबान खींच के हलक से पूरा का पूरा जहर निकाल देते। भैया जी हम समझते, हमें मालूम है। क्या मालूम है तुमको? हमारी माँ तुमको अपना बेटा बोलती है ना, हमारे साथ एक ही थाली में खाना खाते हो ना तुम, तो तुम्हारा खून खाई नहीं खोला, कैसे चुप रहेगा तुम? पता करो इसके अंदर ये चिंगारी भड़काया कौन है, पता कर। उसका पूरा खानदान नहीं जला दिया ना तो हमारा नाम भी सिद्धू नहीं। हम करते हैं कुछ। इससे पहले बाबूजी ने कुछ देख लीजिए, सुन लिया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए। एक्सक्यूज मी, हाय, खाना मिलेगा क्या? नहीं, वो एक्चुअली रसोई बंद करने का समय हो गया है। ओ, सुनिए, कुछ तो बचा होगा। वो एक्चुअली क्या है ना, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। देखिए ना, अगर कुछ हो पाए तो। आप गांव में नए हैं क्या? जी, और जिससे भी यहाँ पर बात हुई है सबने गंगा माई की रसोई का ही नाम लिया है। खैर, अब थैंक यू। सॉरी। रुकिए। आपको सिर्फ अपने लिए खाना चाहिए? जी, अकेला ही हूँ और सच बताऊं तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। आइए, आप अंदर आइए। थैंक यू। आप हाथ धो लीजिए। जी। सॉरी, एक सेकंड। थैंक यू। थैंक यू। आराम से कैसे खाऊं? एक तो इतनी तेज भूख लग रही थी और आप लोगों ने इतना टेस्टी खाना बना दिया है। सॉरी। तू इतना क्यों स्ट्रेस ले रही है?
वैसे भी रिजल्ट तो कल है ना, और हमें हमारी स्नेहा दीदी ने पढ़ाया था, हम तो पक्का टॉप भी कर सकते हैं। थैंक यू। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे इस जगह की, तो हैरत में पड़ गया कि ऐसा भी क्या खास है यहाँ पे, पर आज पता चल गया। सिंपल लेकिन कमाल का टेस्टी खाना बनाते हैं आप लोग। थैंक यू। वो आपकी शर्ट। ओ सॉरी। वैसे पैसे कितने हुए? स्कैनर होगा ना आपके पास? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप लोग फ्री में इतना टेस्टी खाना खिलाते हो क्या? जी, जो खाना ग्राहकों के लिए बनता है हम उसके पैसे लेते हैं। घर के सदस्यों के लिए जो खाना बनता है उसके लिए पैसे नहीं ले सकते। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो हमारी दीदी के कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको अपने हिस्से का खाना दिया। अरे आपने मुझे अपना खाना क्यों दे दिया? हमारी माँ कहती है कि घर की चौखट से कोई भी मेहमान भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, तो बस। थैंक यू। थैंक यू। हम साफ कर देते हैं बेटा बच्चे। वैसे आई एम सॉरी, मेरी वजह से अब आप भूखी रह जाएंगी। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, हम तो कुछ भी खा लेंगे, चूड़ा सत्तू। ये देखिए, हमारी होने वाली बहू पूर्वी बिटिया के लिए साड़ी ली है, डिजाइनर साड़ी। पहली साड़ी है ना, देखिए। कुमारी, ये सारी साड़ियाँ जो है ना हमारे कपबोर्ड में रख देना, ध्यान से। हाँ, और ये देखिए, पहला गहना हमारी होने वाली बहू के लिए। कैसा लगा? ये देखिए, नेकलेस, हार, झुमके, सारा सेट है। मैं दुर्गावती को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी सहेली है। तेरी होने वाली सास अपनी इतनी सुंदर सी बहू के लिए कुछ भी हल्का नहीं खरीदेगी। साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी और गोल्ड एक एक सेट कम से कम इतना भारी तो होगा कि तू उसे बेच के एक के दो आराम से बना लेगी, वो भी अपनी चॉइस और अपने स्टाइल के। रियली मॉम? यस। तो फिलहाल तू अपनी इस चॉइस और स्टाइल को मार गोली और सारा ध्यान लगा दे उनको इम्प्रेस करने में, क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि इस प्लान की सक्सेस के लिए इस मैरिज का होना कितना जरूरी है। गहने अच्छे लगे ना? गहने तो अच्छे हैं दुर्गा, मगर जेवर जमा करने से पहले एक बार अपने बेटे से तो पूछ लेती कि उसको पूर्वी पसंद है कि नहीं। कहाँ बात कर रहे हैं आप? सिद्धू हमारा बिटवा है। अरे बचपन से उसका खाना पीना कपड़ा सब हमने तय किए, एक बार भी चू नहीं किया उसने। और यही बनेगी हमारे घर की बहू। आपको पता है, घाट किनारे पहली बार जब उसने पूर्वी को देखा तो क्या कहा? ये लड़की हमारी माँ की बहू बनेगी। बहुत अच्छी है हमारी होने वाली बहू।